काशी साहित्यिक संस्थान ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी सदस्यों को तथा हमारे दर्शकों को उत्तम द्विवेदी का स्नेह भरा नमस्ते। ट्रस्ट द्वारा फटाफट साहित्य समाचार का प्रसारण हर माह के पहले सप्ताह में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें पिछले माह आयोजित साहित्यिक गतिविधियों का प्रसारण किया जाएगा। यदि आप भी कोई समाचार का प्रसारण या लाइव का पाठ कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। संपर्क करने के लिए कमेंट में मैसेज करें। अब प्रस्तुत है काशी साहित्यिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा झटपट साहित्य समाचार। 26 जुलाई दिन शनिवार को काशी साहित्यिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा दान पर चर्चा परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यूट्यूब चैनल लाइव पर, जिसमें ललिता, ममता तिवारी, उत्तम द्विवेदी, राजू धाकड़, नीलम प्रभा सिन्हा, सोनिया सरेन, वंदना घनश्याला ने भाग लिया। सभी ने दान करें या न करें, दान क्यों करें, दान और भिक्षा में क्या अंतर है, इन सभी बातों को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। सोनिया सरेन की बातें काफ़ी हद तक वास्तविकता से जुड़ी हुई थीं। वंदना ने स्पष्ट किया कि दान देने से किस प्रकार समाज पर बुरा असर पड़ता है। सुनीता जौहरी ने कहा कि सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि दान है क्या, इसकी उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई, आज के समय में दान का महत्व क्या रह गया है आदि। अंत में कार्यक्रम की संयोजिका सुनीता जौहरी ने कहा कि आज का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई दिया। अगला समाचार। 27 जुलाई दिन रविवार एमडीवी ग्रुप भोपाल के द्वारा आयोजित वर्चुअल शारदीय सृजन साहित्य काव्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष से दर्जनों साहित्यकारों द्वारा अलग अलग अंदाज में अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री मधुसूदन शर्मा मिजाज अवघड़ के नेतृत्व में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि हेमा जोशी, स्वाति लोहघाट रही तथा मंच का संचालन मोहिनी मैनपुरी ने किया। आपके मंच संचालन के सहयोग से और आपके मार्गदर्शन में कवि राजू धाकड़ सरल द्वारा ओढ़नी कविता का पाठ किया गया। साथ ही मोना चौहान राजगढ़, श्री दिनेश कुमार दुबे ने कविता में काव्य मंच को सुगंधित किया। प्रीति भारती कवयित्री माधव भट्ट द्वारा सुंदर छंद का पाठ किया गया और अंजलि किशोर की ओज कविताओं से आनंदित होकर पूरा मंच गौरवान्वित हुआ और युवा कवयित्री सुश्री नीतू धाकड़ अंबर ने युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही रोचक काव्य पाठ किया। साथ ही अन्य कविवरों अर्चना आनंद गाजीपुर यूपी, गीता शर्मा हिमाचल प्रदेश, किरण अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, सौदामिनी खरे, मनीषा नागौड़ा बेलगाम कर्नाटक, अंजलि बरनवाल पश्चिम बंगाल, पूनम निषाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश, आत्म प्रकाश गुजरात, मेघा अग्रवाल नागपुर महाराष्ट्र, राजकुमार अंकुर उत्तर प्रदेश, प्रियंका पटेल नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। अन्य साहित्यकारों ने काव्य पाठ कर मंच को सुशोभित किया। कार्यक्रम में साहित्यिक चर्चा भी की गई और आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इसी के साथ राजू धाकड़ सरल ने पूरे मंच का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम को पूर्णता की ओर बढ़ाया तथा सभी साथियों को सफल कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां दी। छत्तीसगढ़ में प्रकाशित हुआ आंसू का भावपूर्ण अनुवाद। 28 जुलाई माह में छत्तीसगढ़ी में प्रकाशित हुआ आंसू का भावपूर्ण अनुवाद
ममता तिवारी मृदुला द्वारा अनुवादित जौहरी पब्लिशर से ममता तिवारी मृदुला द्वारा अनुवादित जौहरी पब्लिशर से प्रकाशित हुआ छत्तीसगढ़ी में आंसू का भावपूर्ण अनुवाद। 28 जुलाई को ममता तिवारी मृदुला द्वारा अनुवादित जौहरी पब्लिशर द्वारा प्रकाशित किया गया आंसू का भावपूर्ण अनुवाद हिंदी काव्य जगत के युग प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद की कालजयी काव्यकृति आंसू अब छत्तीसगढ़ी भाषा भाषियों के लिए भी सुलभ हो गई है। इस प्रसिद्ध काव्य का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण ममता तिवारी मृदुला ने अत्यंत भावपूर्ण शैली में किया है, जो हाल ही में जौहरी पब्लिशर द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह अनुवाद न केवल भाषाई सेतु का कार्य करता है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरती पर हिंदी साहित्य की एक अमूल्य थाती को रोपने का प्रयास भी है। मूल आंसू की कोमल भावनाओं, करुणा और प्रेम की तरलता को अनुवादित करते हुए अनुवादिका ने छत्तीसगढ़ी के सरल, सहज और मधुर शब्दों में पिरोया है। पुस्तक का मूल्य 250 रुपये रखा गया है और यह अब अमेज़न पर भी उपलब्ध है, जिससे देश विदेश के पाठक इसे सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। अनुवादिका ममता तिवारी मृदुला ने बताया कि यह केवल भाषांतर नहीं, एक आत्मांतर है। आंसू की पीड़ा और सौंदर्य को छत्तीसगढ़ी में जीवंत करना मेरे लिए एक साधना जैसा अनुभव रहा। जौहरी पब्लिशर की यह प्रस्तुति हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य के बीच सेतु निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। साहित्य प्रेमियों व शोधकर्ताओं के लिए यह संस्करण एक संग्रहणीय कृति बन चुकी है। पुस्तक का विवरण इस प्रकार है। आंसू छत्तीसगढ़ी अनुवाद, मूल लेखक जयशंकर प्रसाद, अनुवादिका ममता तिवारी मृदुला, प्रकाशक जौहरी पब्लिशर, मूल्य 250 रुपये, उपलब्धता अमेज़न पर। 29 जुलाई धीर धुरंधर गीत एवं काव्य संग्रह पुस्तक प्रकाशित हुई। लेखिका डॉक्टर परमजोत सिंह वेदी की नवीनतम काव्य रचना धीर धुरंधर गीत एवं काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। यह संग्रह प्रेरणा, धैर्य और मानवता के विविध आयामों को कविताओं के माध्यम से उकेरता है। पुस्तक की कीमत 250 रुपये निर्धारित की गई है। यह पुस्तक जौहरी पब्लिकेशन से प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है। मुंशी प्रेमचंद व तुलसीदास पर हुई सार्थक आयोजन। 31 जुलाई 2025, संवाददाता सुनीता जौहरी। आज दिनांक 31 जुलाई 2025 बृहस्पतिवार को सायं 5 बजे गूगल मीट पर एक भव्य साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विषय था प्रेमचंद या तुलसीदास। कार्यक्रम में स्वतंत्र विधा में रचनाएं प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही 3 मिनट की समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसे सभी प्रतिभागियों ने आदरपूर्वक पालन किया। यह ऑनलाइन आयोजन के संचालक रहे राजू धाकड़ सरल, राजगढ़, मध्य प्रदेश, जिनकी सधी हुई संचालन शैली ने पूरे कार्यक्रम को गरिमा व सहजता प्रदान की। कार्यक्रम में देश के कई साहित्य प्रेमियों ने सहभागिता निभाई और प्रेमचंद व तुलसीदास जैसे कालजयी रचनाकारों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी ने तुलसी के रामचरितमानस की भक्ति भावना को स्वर दिया, तो किसी ने प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थपरकता को रेखांकित किया। प्रस्तुतियां गद्य पद्य दोनों में रहीं और भाव, शिल्प व विचार की विविधता से युक्त थीं। प्रतिभागियों की सूची में शामिल रहे मोहिनी मैनपुरी, प्रकाश चंद्र कांसा, रायगढ़ छत्तीसगढ़, नंद किशोर बहुखंडी देहरादून उत्तराखंड, वंदना घनश्याला मधुरिमा, कुमकुम गंगवार, ममता तिवारी, नीलम प्रभा सिन्हा,
नीतू धाकड़, अंबर, वंदना शास्त्री राही, चंद्रकला शर्मा, डॉक्टर नम्रता जैन, सुनील कुमार खुराना, डॉक्टर रूपाली गर्ग, मुंबई महाराष्ट्र, संपत्ति चौरे, स्वाति, श्रीमती कंचन योगेंद्र अग्रवाल, पुणे महाराष्ट्र, प्रीति भारती, कवित्री माधव भट्ट, किरण अग्रवाल, डॉक्टर शशि जायसवाल, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम के अंत में काशी साहित्यिक संस्थान ट्रस्ट की संस्थापिका सुनीता जौहरी ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों में न केवल हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों को सम्मान मिलता है, बल्कि नई पीढ़ी को उनसे जुड़ने का अवसर भी मिलता है। प्रेमचंद और तुलसीदास जैसे साहित्यिक स्तंभों का आज सभी प्रतिभागियों ने जो प्रस्तुतियाँ दी वे अत्यंत प्रेरक, वैचारिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध थीं। इस आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय साहित्य की परंपरा आज भी जीवंत है और ऑनलाइन मंचों के माध्यम से यह स्वर निरंतर गुंजायमान होता रहेगा। इसी के साथ ही इस माह के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।